हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेंट काटना सिखाती हूँ एक प्रोफेशनल तरीके से, जिससे आपकी अच्छी फिटिंग आएगी। हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और जो ऊपर का एरिया है उसको हमने 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है और उसको फिर दोबारा हमने फोल्ड किया है। जो नीचे का हमारा 2 पार्ट वो 3 इंच ऊपर लिया है और ये हमने, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 इंच से नीचे लिया है। 4 फोल्डेड हमारा कपड़ा है। उसके बाद हमने जहाँ से कम लेंथ है कपड़े की वहाँ से 2-2 इंच के मार्क लगाए हैं। ये किस लिए? ये हम इलास्टिक फोल्डिंग के लिए लिया है। मैं अलग से इलास्टिक पट्टी या फिनिशिंग पट्टी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। पैंट के का जो कपड़ा है उसी के अंदर 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इलास्टिक फोल्डिंग के लिए लिया है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, 2 इंच के नीचे इंची टेप को रखना है और जितनी भी आपकी लेंथ है, ठीक है, जितनी भी आपकी लेंथ हो, जैसे 33 लेंथ हो तो 33 लेंथ लेनी है और उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे फोल्डिंग का मार्जिन लेना है। तो ये नीचे 2.5 इंच हमने फोल्डिंग का मार्जिन लिया है। हम इन दोनों लाइंस को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। आप 2.5 की जगह 3 इंच भी मार्जिन ले सकते हो, बट 2.5 नॉर्मल रहता है, लुक भी अच्छा आता है। तो यहाँ से हमने लेंथ ली है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी हिप होती है उसका 4th पार्ट, ठीक है, हिप का 4th पार्ट हमें लेना। जितनी भी हमारी हिप है उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे और फिर 2 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नीचे बॉटम में आसन निकालना है, तो उसका भी क्या करेंगे हम, जितनी हमारी हिप है उसका 4th पार्ट करेंगे। आपकी कोई भी हिप हो सकती है, हिप साइज, उसका 4th पार्ट आपको करना है। फिर उस निशान को हमें सीधा ऐसे ही करना है, एक बॉक्स बनाना है 4th पार्ट रेडी करके हिप का। फिर उसमें सीधे उसको निशान को सीधा करेंगे और हमें फिर 1.5 इंच, वही सेम चीज़ 1.5 इंच प्लस 2 इंच हमें मार्जिन देना है। तो ऐसे ही 1.5 इंच को 1.5 इंच से हम मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये हमारा हिप का साइज़ आ गया है। अब 1.5 इंच को हम ऐसे पट्टी के साथ सीधा कर देंगे। उसके बाद जो ये 2 इंच का मार्जिन है, यहाँ पे हमें क्रोच एरिया बनाना है अपना। उसके लिए हमें करना क्या है, 1 इंच पे हम ऐसे तिरछा निशान लगाएंगे क्रोच एरिया के लिए और इसको हम हल्की सी गहराई देते हुए उसको क्रोच एरिया को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा गहराई नहीं देनी है, इससे आपकी पैंट में खिंचाव हो सकता है। उसके बाद ये कॉर्नर वाले पॉइंट से आपको ये जो निशान लगाया है एक्स्ट्रा वाला, यहाँ तक आपको सेंटर मेज़र करना है। आपको कितना भी सेंटर आ सकता है। यही सेम सेंटर पॉइंट आपको नीचे बॉटम में भी लगाना है। ऊपर वाले सेंटर पॉइंट से नीचे वाले सेंटर पॉइंट को हम स्ट्रेट करेंगे ताकि पेंट आपकी इधर उधर ना खिसके और स्ट्रेट रहे। उसके बाद हमें करना क्या है, जो हमारी बॉटम में मोहरी लेते हैं हम, जैसे कि हम 8 इंच लेते हैं, 10 इंच लेते हैं, वही सेम चीज़ हाफ हाफ आपको करना है। हाफ साइड लेफ्ट साइड में और हाफ राइट साइड में। ये 8 इंच की मोहरी है, 4-4 हमने दोनों साइड कर दिया है। उसके बाद हमें शेप पट्टी लेनी है और शेप पट्टी की जो अंदर वाली साइड है, बाहर वाली साइड नहीं, अंदर वाली साइड से हमें निशान लगाना है ऊपर तक, जहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट वाली लाइन मेज़र की थी। सेम एज इट इज़ दूसरी साइड पे हमें शेप पट्टी को अंदर की साइड से ही लेना है घुमाते हुए। ये हमारी जो है वो रेडी हो गई है फ्रंट पैर की जो कटिंग होती है वो। अब हमने किया क्या इसमें मैं आपको बता देती हूँ। आधा इंच हमने कॉर्नर से एक्स्ट्रा लिया है, 3 इंच जो दूसरा पल्ला है बैक साइड का उसका छोड़ा है, 2 इंच हमने बेल्ट का लिया है, 1.5 इंच दोनों में और फिर 2 इंच ये मार्जिन का हमने लिया है। इनको स्ट्रेट कर दिया, क्रोच एरिया बनाया है। क्रोच एरिया से हमने सेंटर पॉइंट मेज़र किया, सेम सेंटर पॉइंट नीचे बॉटम में लगाया। उसके बाद हमने मोहरी बनाई है जितने की, और फिर हमने शेप पट्टी से शेप दे दी है। अब हमें क्या करना है, ये जो कटिंग है इसको हमें करना क्या है, जो दूसरा पार्ट है हमारा बैक पार्ट जो पेंट का है, अब हमें उसके निशान लगाने हैं। तो देखिए कैसे करना है। जो 2 इंच हमें मार्जिन लेना है पीछे वाले पार्ट में, आगे वाले पार्ट के निशान हमारे कंप्लीट हो गए। ऊपर से 2 इंच और नीचे से 1.5 इंच, ये आपको हर साइज़ में करना है। आपको फिर क्या करना है, जहाँ पे जो फ्रंट पार्ट का 2 इंच था वहाँ से एक निशान स्ट्रेट ऊपर लेके जाना है आपको, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। फिर वहीं पे सेम आपको 1 इंच का क्रोच एरिया बनाना है, गहराई ज़्यादा नहीं देनी है। 1 इंच का क्रोच एरिया कंप्लीट होने के बाद आपको शेप पट्टी लेनी है। ऊपर से 2 इंच वाले पॉइंट को, नीचे से 1.5 इंच वाले पॉइंट को आपको स्ट्रेट कर देना। इधर से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रोच एरिया में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है बैक साइड में।
अब हमें क्या करना है, जो ऊपर का हमने 3 इंच छोड़ा है नीचे वाले पार्ट का, उसको हम ऐसे शेप पट्टी से आप ऐसे कॉर्नर से कॉर्नर तक मिला देंगे, ताकि जो बैक पार्ट है वो थोड़ा बड़ा रहे और बैठते उठते टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो वो खींचे। ठीक है, ये अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, जो बैक पार्ट से हमें कटिंग स्टार्ट करनी है, फ्रंट पार्ट का अभी इधर से नहीं कट करना है, बैक पार्ट को कट करेंगे पहले। इधर से आपको बैक पार्ट पे ही कटिंग कंप्लीट करनी है फर्स्टली। फ्रंट जो ऊपर का पार्ट है उसको हम बाद में करेंगे। तो निशान जहाँ भी लगाए हैं आपने वो कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें ऐड हो चुका है, तो एक्स्ट्रा से आपको कुछ नहीं देना है। इधर की साइड हम दोनों जो पार्ट हैं वो साथ में कट करेंगे, बट उधर जो है क्रोच एरिया का, उधर पहले हमें बैक एरिया कट करना है। ये देखिए हमारा बैक कंप्लीट कट हो गया। अब उसके बाद हमें ऊपर वाला पार्ट उठाना है, ऊपर वाले पार्ट की ही कटिंग करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। नीचे वाले पार्ट को अब आपको साथ में नहीं लेना है। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है। इसी के साथ देखिए हमारा बैक पार्ट भी और फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है। थैंक यू।